नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और आज की चर्चा सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर अपने किस्मत, हालात और बीमारियों से छुटकारा पाएं, इसके पे है। और इसका आधार भी हमने जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस को बनाया है। इस पर हमने कल भी चर्चा किया था, कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू हमने बात, और आज भी कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू ही हम बात करेंगे, जिसमें एक एग्जाम्पल लेखक ने अपने स्वयं को दिया है। लेखक का कहना है कि मैं त्वचा रोग से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जो मेडिसिन विभाग है उसके पास उसका कोई इलाज नहीं था। लेखक जिस चर्च में जाया करते थे वहाँ के पादरी ने उनको बताया कि बाइबल की जो आयत 139 है उसमें ये लिखा हुआ है, अपनी पुस्तक में मेरे सभी सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं जिसे आप ही ने बनाया है। गिरजाघर का जो पादरी था उसने लेखक को बताया कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास ये ताकत है कि वो जैसे हमारे सारे अंगों को बनाया है तो ठीक भी कर सकता है। और पादरी ने ही एग्जाम्पल देकर बताया कि जैसे जिसने घड़ी को बनाया है, वो घड़ी का एग्जाम्पल अपना पहने हुए तो दिया कि इस घड़ी को जिसने बनाया है उसे ये भी पता है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड ने शरीर के सारे अंगों की रचना की है, तो उसे पता है कि अगर उसको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो लेखक को बात समझ आ गई, क्योंकि वो खुद ही सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, तो उन्हें हर चीज़ फिर समझ आ गया। खुद को एफर्म करना, इन सकारात्मक वाक्यों से एफर्म करना शुरू किया। मेरे सबकॉन्शियस माइंड जिसने मेरे शरीर के सारे अंगों, सारे हड्डियों, सारे नसों की रचना की है, ये मेरे बीमारी का पता है और वह त्वचा है उस सबको फिर से ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक करने के लिए कुछ न कुछ काम कर रहा है। और इस तरह के से रिप्रोग्राम करने से कुछ दिनों के बाद उनका जो त्वचा रोग था वो बिल्कुल ठीक हो गया। इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि अपने मस्तिष्क को रिप्रोग्राम करके हम कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और एक एग्जाम्पल उन्होंने एक गायिका का दिया है, जो गायिका 3 बार ऑडिशन देकर फेल हो गई थी, क्योंकि जब भी वो ऐसे वो बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन जब ऑडिशन देने की बारी आती थी तो उसका डर, उसका नर्वसनेस सब उस पर हावी हो जाता था और वो ऑडिशन के टाइम पे फेल हो जाती थी। वो भी लेखक के जब संपर्क में आई तो उसे खुद को एफर्म करने की सलाह दिया लेखक ने। वो खुद दिन में 3 बार खुद को एफर्म किया उसने। वो शांत कुर्सी पे बैठ जाती और फिर खुद को कहती कि मैं बहुत सुंदर गा सकती हूँ, मेरे गाने को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो गया है। और जब एक बार सुबह में बैठती तो वो 10 बार कम से कम उन लाइनों को दोहराती। जिस चीज़ को हम रिपीट करेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड का उस पर बिलीव बढ़ता है और फिर वैसे ही चीज़ें हालात बनेगा। तो 1 महीने बाद जब उस ऑडिशन के लिए गई तो उसका सिलेक्शन हो गया और फिर उसने आके लेखक को शाबाशी दिया, मतलब थैंक यू बोला ये सब के लिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। और इस तरह के और भी एग्जाम्पल उन्होंने बताया, जिसमें एक बुढ़िया थी 70 साल की लेडीज, बुजुर्ग लेडीज, उसको भूलने की बीमारी थी। और कई बार होता है कि निगेटिव लाइनें हमारा टैग लाइन बन जाता है। जैसे वो उस बुजुर्ग की भी आदत थी कि मैं भूल रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, इस तरह की बातें वो रोज़ किया करती थी। मुझे याद आ रहा है कि हमारे पड़ोस में भी एक दादी थी जिनको जब भी नीचे उतरती थी तो मैं उन्हें नमस्ते किया करती थी। जब भी उनसे मिलती थी तो वो ऐसे ही अपनी बीमारी का जिक्र किया करते थे। जब पूछती थी दादी कैसी हो तो वो बस यही बताती थी कि हाँ बीमार हूँ बेटा, बीमार हूँ। मतलब कभी वो ये कहती ही नहीं थी कि मैं ठीक हूँ। और ये बीमार हूँ बेटा उनकी पंच लाइन हो गई थी। यद्यपि उनके घर में उनके बेटे डॉक्टर थे, वो भी बीडीएस की हुई थी, घर में सारे लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे, लेकिन किसी ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ये बुजुर्ग जो हैं इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच सोच के। और वो हुआ ये कि अंकल जी हैं वो तो अभी स्वस्थ हैं बिल्कुल, और जो आंटी थी वो डेथ कर गई। इस एग्जाम्पल से याद आ रहा है कि इसका एग्जाम्पल लेखक ने दिया है, जो 70 साल की बूढ़िया थी, तो वो खुद को ऐसे ही बोलते रहती थी मुझे कुछ याद नहीं रहता है। फिर उसे लेखक ने ही सलाह दिया कि आप खुद को एफर्म करना है पॉजिटिव लाइनों से। फिर उसने खुद को बोलना शुरू किया, नहीं मुझे सब चीज़ याद रहता है,
मैं जो भी सुनती हूँ उसे पंचलाइन चेंज करते हैं तो 3 सप्ताह बाद उसकी सच में याददाश्त बढ़ने लगी। सिर्फ ये एग्जाम्पल ये दिखाता है कि हमें अपने अपने आप कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। उल्टे जो भी उल्टे विचार हैं, कोई बीमारी है तो उसके लिए उसके अपना जो पंच लाइन है, अगर सर दर्द कर रहा है तो अगर कोई ये पूछ रहा है कि अच्छा कैसे हो, मैंने भी देखा है कि लोग ये कहा देते हैं कि कहाँ रहा है, कभी दांत दर्द रहो, कभी माथा दर्द रहता है। तो इस तरह की चीज़ें बोलने से होता है कि मतलब अपने आप को आप ये कह रहे हो कि आप कभी स्वस्थ ही नहीं रहते। तो इससे इतर हमें अपने आप को ये अफर्म करना है कि नहीं नहीं, हम स्वस्थ हैं। जब कोई भी पूछ रहा है कि अच्छा कैसे हो, बहुत अच्छा, कैसे हो, बहुत अच्छा, तो बाकी छोटी छोटी चीज़ें वो अपने आप ठीक हो जाती है। और स्वप्रेरण के भी एग्जाम्पल लेखक ने दिए हैं, जिसमें कई लोग जो बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के थे, उन्होंने खुद को अफर्म किया कि मैं आज से बहुत मृदुल स्वभाव का हो गया हूँ, मेरे मन में सुख और आनंद के विचार डेरा जमाए हुए हैं, मैं सबको खुशी प्रदान करता हूँ, प्रेम और माधुर्य का मैं केंद्र हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ खुशियाँ फैलाता हूँ। इस तरह की लाइन को स्वप्रेरण लाइन कहते हैं। और उसको खुद को एफर्म करके कई लोगों ने अपने हालात और अपने सोचने समझने का तरीका चेंज। एक एग्जाम्पल और लेखक ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक आदमी था जो लंदन यूथ, उसमें उस लेक्चर के दौरान उनको ये पता हुआ था कि एक आदमी था जिसकी बेटी गठिया और त्वचा रोग से ग्रसित थी। वह ये कि उसकी बीमारी लाइलाज हो गई थी, है तो छोटी बीमारी बट वो लाइलाज हो गई थी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। और वो आदमी हमेशा ये कहता था कि मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना हाथ तक दे सकता हूँ। तो ऐसे कई बार बोलने से हुआ कि एक बार सचमुच में ऐसा हुआ कि कार एक्सीडेंट में उस इंसान का हाथ कट गया और उसकी बेटी जो गठिया और त्वचा रोग से ग्रसित थी वो, तो इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को जब हम रीप्रोग्राम कर रहे हैं तो कुछ खुशी, आनंद और स्वास्थ्य वाले विचार को रिप्रोग्राम करें, कभी भी ऐसे उल्टे लाइन को रिप्रोग्राम ना करें। कहा भी जाता है कि सोच के सोचो, हो सकता है कि जो सोच रहे वो सही हो जाए। हमेशा अगर ये सोचे कि जो हम बोल रहे हैं वो सच हो जाए, तो इसलिए सोच के बोलो, सोच के। और एक और एग्जाम्पल लेखक ने दिया था, जिसमें लेखक ने बताया कि वो हमारा एक दोस्त था जो इंडिया आया और वहाँ पे एक तांत्रिक से उसने अपने को दिखाया, और वो तांत्रिक था जो भूत भविष्य सब देखता था। और तांत्रिक ने उसे बता दिया कि अमावस्या के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। और तांत्रिक की बात को बिल्कुल 100% सही मानकर वो लेखक कहते हैं कि वो मेरा मित्र गया अपने घर पे, तो उसने सारा वसीयत वगैरह की बातें करता, उस तरह का व्यवहार करता कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। ऐसे कर करके उसने अपनी मृत्यु को आकर्षित कर लिया, और सचमुच में एग्जैक्ट उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। और बाद में जब छानबीन किया गया तो वो तो तांत्रिक ढोंगी था, जिसको कोई भी ऐसा वैसा नॉलेज नहीं था, परंतु जिसने उसको सच माना उसकी तो मृत्यु हो गई। हमारा मस्तिष्क है तो मजाक नहीं समझता। अगर हम उसको मजाक में भी कुछ उल्टी बातें बोल रहे हैं, जैसे उस इंसान ने बोला था कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं हाथ दे दूंगा, तो वो सचमुच में उसकी हाथ कट गई, काटना पड़ा था। तो इसलिए अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको अच्छे विचार से भरें, उसको खुशी के, आनंद के, संपन्नता के, दया, करुणा, परोपकार, इस तरह की चीज़ों से जब हम भरेंगे तो बाहर भी उसी रूप में निकल के आएगा। इसलिए कहा जाता है कि हम अपने जीवन के शिल्पकार हैं। एक अमेरिका के एक लेखक हुए हैं राल्फ वाल्डो एमर्सन, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति वही है जो वो सारा दिन सोचता है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी सोच का हमारे व्यक्तित्व पर कितना ज़्यादा असर होता है। कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि जब हमें किसी ने कुछ कह दिया और हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, और तो हम अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे, उस आदमी के प्रति अच्छा कुछ लिखेंगे, ठीक है जो भी इसने किया वो उसके कर्म थे, लेकिन फिर भी वो अच्छा है, उसके हालात जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कुछ भले के लिए हो रहा है। या तो हम सोच के लेवल पे ठीक करें, या फिर हम लिख के भी कर सकते हैं। जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने वाली चीज़ें हैं उसके करना तो और सबसे अच्छी बात है।
अगर हम हमारे मस्तिष्क हमें ये पुस्तक लिखनी है, हमें ये काम करना है, तो हम उसको अपना लिख दें। लिखने से क्या होता है कि अगर 1 महीने बाद भी उस पे आपका ध्यान है, आपके मस्तिष्क में वो विचन रहा, नहीं नहीं ये वाला काम तो मुझे करना ही है, तब उस काम को अमली जामा पहनाना चाहिए। हो सकता है कि वो आगे जाके हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसके बीज डाले होंगे। कई बार होता है कि हमारे अंदर से निकल के आता है, जैसे ये हैप्पीनेस का चैनल खोलने का मेरे अंदर से बहुत आ रहा था कि नहीं मुझे ये चैनल खोलना है, फिर उसका नाम क्या रखना है वो भी। थैंक यू फॉर लिसनिंग में, थैंक यू सो मच।